लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल जो क्लास हमने अपलोड करी टेस्ट और वोकेबलरी की, अब उसके बाद ये आगे की क्लास है। और मैं इससे पहले एक ग्रामर का सेशन भी शुरू कर चुका हूँ, उसकी पहली क्लास है। रोज़ाना अब 2 क्लासेस मिलेंगी आपको, थोड़ी थोड़ी सी ग्रामर की प्रैक्टिस, बाकी वोकेबलरी की। शुरू करते हैं। स्टेप, ये होता है बच्चों खतरा। खतरा मतलब ऐसा कि अगर आप किसी बिजनेस को शुरू करते हो तो उसमें जो जोखिम होता है, इस टाइप का खतरा। तो इसके लिए जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, या इसका आंसर रिस्क भी हो सकता है या डेंजर भी हो सकता है। तीनों आंसर है इसके। स्टेक खतरा है तो हैजार्ड या रिस्क या डेंजर। और ध्यान रखना एक ईडियम्स भी होती है, एट स्टेक, इसमें एट आता है, ठीक है। इसका मतलब होता खतरे में, एट स्टेक होता, इन स्टेक नहीं, एट स्टेक ईडियम है पूरी, खतरे में, यानी कि इसका आंसर होगा इन डेंजर। तो ये ईडियम आएगी तो इन डेंजर, और ये आएगा तो डेंजर, हैजार्ड या रिस्क। दूसरा है स्टाउट। देखो स्टाउट मीन्स ऐसा कोई पर्सन जो हष्ट पुष्ट हो। एक तो होते हैं मोटे, तो मोटे लोगों को बीमारियां लग जाती हैं, उन पर फैट होता है, वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा जो जिसके डोले शोले बने हुए हों, अच्छी खासी उसकी सेहत हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्टाउट। तो ये होता है तगड़ा या स्वस्थ। आंसर लगा देंगे रोबस्ट, या इसका आंसर हो जाएगा हेल्दी। लेकिन ये लगाओ आप रोबस्ट, क्योंकि हेल्दी नहीं है हमारे पास, तो इसका सिनोनियम रहेगा हमारा रोबस्ट या हेल्दी। अच्छा, ऊपर वाले शब्द समझ लो आप, ये बर्बाद करना होता है, ये गंदा होता है, ये ऊंचा होता। और ये वांडर जो है ना बच्चों, वांडर मीन्स होता है भटकना, किसी चीज़ की तलाश में भटकना, ये वांडर है। एक शब्द होता वंडर, या आश्चर्य करना होता। इसका यूज़ बताएंगे आपको कभी आगे चल के। फिलहाल दूसरे का आंसर हमारा दूसरा होगा। या फिर तीसरा है टर्स। टर्स मीन्स होता संक्षिप्त, यानी कि थोड़े ही शब्दों में सब कुछ कह देना। तो इसका एंटोनियम बताना है, ये हो जाएगा लेंदी, ये लंबा हो गया। अगर इसका सिनोनियम कहो आप मुझसे तो ये बन जाएगा ब्रीफ, और ये भी सिनोनियम है लेकोनिक। तो ये भी संक्षिप्त, ये भी संक्षिप्त, ये भी संक्षिप्त मीन छोटा। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम हैं, लेकिन ये एंटोनियम पूछ रहे हैं तो ये रहेगा। हेल्दी होता स्वस्थ, फॉरबिड होता मना करना। फिर आते हैं पोसिटी। अच्छा शब्द है ये, बहुत पूछते हैं पेपर में। ये होती कमी, किसी चीज़ की कमी है। पोसिटी ऑफ फंड, पोसिटी ऑफ मनी, पोसिटी ऑफ फूड, इस टाइप से। तो ये कमी है। एंटोनियम बताना तो लगा देंगे एबंडेंस, ये होती है पर्याप्त मात्रा किसी चीज़ की। डाउट होता संदेह, फॉरमोस्ट होता सबसे बढ़िया, और एक्यूट होता शार्प, तेज। फिर आते हैं बच्चों ब्रिंग अप। मैंने जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उसमें से भी आंसर बताऊंगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है वो भी सुनो आप। ब्रिंग अप होता बच्चों किसी का पालन पोषण करना। कोई छोटा सा बच्चा है और उसकी उम्र जब तक 18-19 साल नहीं हो जाती तो उसे अच्छा बुरा बताना, उसकी शिक्षा करवाना, क्या उसके लिए बेहतर है, वो सारी चीज़ें उसे प्रदान करना, ये कहलाता ब्रिंग अप। तो इसका आंसर तो रहेगा ये। लेकिन मान लो अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास ये भी हो जाएगा, ये भी वही होता। या लुक आफ्टर भी कह सकते हैं आप, जब तक वो बड़ा ना हो तब तक उसकी देखभाल करना। तो ब्रिंग अप हो गया पालन पोषण करना, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी। ये आलोचना करना होता, ये दमन करना, किसी का शोषण करना, किसी के ऊपर अत्याचार करना। ट्रांसलेट होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो द क्लर्क इज अकाउंटेबल। रुक जाओ अब यहाँ पे, यहाँ थोड़ी गलती हो सकती है आपसे। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, जवाब देना पड़ेगा। अब सुने, अगर ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति है जिसे जवाब देना है, जैसे क्लर्क है उसे अपने बॉस को जवाब देना, छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें अपने माता पिता को सफाई देनी पड़ती है, बताना पड़ता वो शीशा क्यों तोड़ दिया, इस टाइप से। जिनको जवाब देंगे अगर वो ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन लगाते हैं हम टू। अब देखो ऑफिसर है ना, तो क्लर्क ऑफिसर के लिए जवाबदेही है, टू लगा देंगे। लेकिन एक बात और समझ लो आप, किस चीज के लिए जवाब देगा वो, अगर वो चीज ऑब्जेक्ट है तो फोर आएगा। तो ये इधर भी आ सकती है। देखो सुनो, पहले आंसर देखो आप। द क्लर्क इज अकाउंटेबल टू द ऑफिसर, जिस व्यक्ति के प्रति
उत्तरदायी होते हैं उसके लिए टू आएगा। ठीक, मान लो ये ऐसे ना हो बल्कि ऐसे हो, द क्लर्क इज अकाउंटेबल और ब्लैंक और हिज मिस्टेक, मान लो ऐसा हो जाए तो टू नहीं आएगा, फोर आएगा। क्लर्क जो है वो अपनी गलती के लिए जवाबदेही है, जवाब देना पड़ेगा। तो अकाउंटेबल टू व्यक्ति और अकाउंटेबल फॉर मिस्टेक। फिर ये आते हैं, इन्हें अभी दिखाएंगे, आपको मिटाना पड़ेगा ऊपर का। तो जो हमारा क्वेश्चन था ना वो 6 नंबर का, उसका आंसर टू है जब व्यक्ति था। थ्रो अप द स्पंज होता है बच्चों आत्मसमर्पण कर देना, हिम्मत हार जाना। तो इसके लिए बन जाएगा हमारा आंसर गिव अप या बन जाएगा सरेंडर। ये इसका आंसर हो गए हमारे। और टू द कोर, ये कोर पता क्या होती है बच्चों? जैसे मान लो कोई गोल चीज है ठोस, तो इसका जो ये बिंदु है बीच वाला, ये साइड है नहीं बल्कि बीच वाला हिस्सा। और जब बीच वाले हिस्से पे आप अटैक कर रहे हो तो आपने सब पे काबू पा लिया, इसका मतलब होता है एक ईडियम है पूरी तरह से। तो आंसर रहेगा इसका कंप्लीटली, ये इसका आंसर रहेगा टू द कोर। कोर होता बिल्कुल बीच का केंद्र जो होता, तो ये पूरी तरह हो जाएगा। ऐसी ही क्लासेस हम आपकी आगे पढ़ाते रहेंगे, बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।